स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 6th क्लास की आपका जो एकांकी ऐसे ऐसे एकांकी है पाठ 8 उसका भाग 2 समझाऊंगी और इसमें कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर आज मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगी। तो बच्चों, आज की आपकी कार्यपत्रक 22 है जिसकी दिनांक 10 दिसंबर 2020 है। तो देखिए, ये आपका पाठ 8 है ऐसे ऐसे एकांकी का अर्थ हम पहले ही जान चुके हैं। एक ही अंश में पूरा होने वाला नाटक यानी कि वन एक्ट प्ले जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो मोहन के बारे में है। मोहन के पेट में दर्द है, बिस्तर पर लेटा हुआ है, तरह तरह के बहाने बना रहा है स्कूल ना जाने के कारण, जिससे इसको मोहन को स्कूल ना जाना पड़े। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक में पूरा होने वाला नाटक। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि छोटा नाटक जिसमें एक ही अंक हो, एक ही चैप्टर हो। ऐसे ऐसे पाठ में मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र है उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है क्योंकि बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता उसके पास में बैठे हैं। तो इतना तो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था। अब हम आगे और पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, तो माँ कहती है पुचकार कर, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। तो बच्चों, क्या करती है? बोतल से पेट पर बोतल रखती है ना। तो एक तो उपाय ये करती है माँ, और फिर इसने कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। कौन बोल रही है? ऐसे माँ बोल रही है। उसके पेट पर गर्म पानी की बोतल रखती है और कहती है कि इसने कहीं कुछ अंट शंट यानी कि उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया। पिता कहते हैं कि कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे, यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक का मतलब अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यकायक का मतलब होता है अचानक। तो फिर माँ कहती है कैसे? पिता बोलते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है? तो जवाब दिया मोहन ने नहीं। तो गोला सा फूटता है? पिता ने पूछा। तो मोहन बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं में दिया। पिताजी कह रहे हैं उसकी माँ से, मैंने पूछा कहीं गोला सा फूट रहा है, कहीं गड़बड़ हो रही है? तो मोहन ने जो मैंने पूछा सब में बोला नहीं नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। देखो कितना अच्छा, मतलब आपके पाठ का नाम भी ऐसे ऐसे है और बार बार मोहन जवाब क्या दे रहा है? ऐसे ऐसे होता रहा। तो माँ कहती है हंसकर, हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, देखो हवाइयाँ उड़ रही हैं। फिर पिताजी कहते हैं अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था। मोहन पूरी बस में इधर से उधर नाचता रहा और कहता रहा मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन जोर से कराह रहा था, माँ ओ माँ, मतलब मोहन पेट कराह रहा था, जैसे दर्द की वजह से कराहने लगते हैं ना, तो इस तरह से। तो माँ कहती है न न मेरे बेटे, मेरी लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया? इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ। वैद्य जी आ जाते तो मोहन को देख लेते, मोहन को क्या बीमारी हो रही है, ऐसे ऐसे कर रहा है, दर्द से कहरा रहा है। तो माँ घबरा रही है ना। तो बच्चों, कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना, कितना इंटरेस्टिंग पार्ट था आपको पढ़ने में भी, और जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको अच्छा लगा होगा आई होप। तो चलो इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पाठ में ऐसे ऐसे जानने के लिए पिता ने मोहन से क्या क्या सवाल किए? मोहन पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। जब माँ पूछी तो उसने बोला मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और पिता ने क्या क्या सवाल किए थे बच्चों? तो आप इसमें ये लिख लेना, थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हो आप कि ऐसे ऐसे हो रहा था।
कि हमने क्या पढ़ा था, कोई गड़बड़, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्या चाकू सा चुभ रहा है, क्या कोई गोला सा फूट रहा है। तो बच्चों आप इसमें लिख लेना। देखिए ये आपका आंसर है, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, सा चुभ रहा है, क्या कोई गोला सा उठ रहा है, क्या कोई गोला सा उठ रहा है। तो बच्चों देखो ऊपर भी है आपका, अगर आपको दिखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है यहाँ से, तो फर्स्ट का आंसर देखो मैं बता देती हूँ आपको। देखो, क्या कोई गड़बड़ हो रही है, क्या कोई चाकू से चुभ रहा है, क्या कोई गोला सा फूटता है। तो इस तरह से लिख लेना आप ये वाला प्रश्न। दूसरा देख लेते हैं, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। मोहन के पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसका कारण पता नहीं चल पा रहा था और वह कल स्कूल भी नहीं जा सकेगा। उसे क्या बीमारी हो गई है, यह सोचकर माँ का मन घबरा रहा था। प्रश्न 3 देख लेते हैं बच्चों, इसने कुछ कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। वाक्य में अंट शंट का क्या मतलब हो सकता है। तो अंट शंट का मतलब होता है उल्टा सीधा खाना जो नुकसान दे सकता है। प्रश्न 4 देखते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे बीमारी को दूर करने के लिए माँ ने क्या क्या उपाय किए थे, लिखिए। मोहन के पेट में बहुत तेज दर्द था जिसका कारण भी नहीं पता चल पा रहा था। माँ बहुत घबरा रही थी। माँ ने एक लाइन और लिख लेना, माँ ने मोहन के पेट पर गरम पानी की बोतल रखी, है ना। उसके बाद माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे दिया। बोतल रखी, माँ ने मोहन को हींग, चूरन, पेपरमिंट सब दे दिया था जब तक कि वैद्य जी नहीं आ गए थे। तो इस तरह के हमारे ये चारों प्रश्न के चारों उत्तर मैंने आपको दे दिए हैं। अनशन का मतलब उल्टा सीधा खाना होता है। और पिता ने मोहन से किस तरह के प्रश्न किए थे। पिता ने मोहन से प्रश्न किए थे, क्या किए थे बच्चों, एक बार और बता देती हूँ क्या क्या किए थे। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई गोला तो नहीं फूट रहा, सब लिखा हुआ है ऊपर आपका देख लेना। कोई गोला तो नहीं फूट रहा, है ना बच्चों। और कोई चाकू तो नहीं चुभ रहा, इस तरह से प्रश्न किए थे। तो बच्चों आपको इस तरह से ही सारे आंसर कर लेने हैं। वर्कशीट कंप्लीट करके मैडम को सेंड करनी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।